अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। जम्मू कश्मीर के बिरवा की जामा मस्जिद में ईद उल अज़हा अदा की गई। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। मेरी हमेशा यही मैसेज रहती है कि जो मोहब्बत है, इस मोहब्बत के पैगाम को आम किया जाए। इस वक्त हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो कम हो गई है वो बाहमी मोहब्बत है। नफ़रतें बढ़ गई हैं, दूरियां बढ़ गई हैं और जो मोहब्बत का जज्बा है वो कम हो गया है। तो ईद जो है ये लोगों को आपस में जोड़ने का एक अमल है। और इसी तरह जो ईद है ये इंसान के जो मनफी जज्बात हैं, जैसे लालच है, गुस्सा है, संगदिली है, बेरहमी है, नफ़रत है, तो इन मनफी जज्बात को ज़बह करने का नाम ईद है। हम वतन एक जानवर की कुर्बानी करते हैं, मगर हकीकत में हमें जो मनफी जज्बात हैं इनको कुर्बान करना चाहिए और इसके बदले जो मस्बत जज्बात हैं, जैसे बाहमी हमदर्दी है, बाहमी मोहब्बत है, बाहमी तरहम है, बाहमी एहसार है, बाहमी कुर्बानी है, इन जज्बात को हमें फ़रोग देना चाहिए। तो इसके अलावा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, तो कुर्बानियों से ही कोई बुलंद नस्बुलैन, कोई बुलंद मकसद हासिल होता है। जिस तरह कोई सिपाही सरहद पर अपनी जान देता है तो अपने मुल्क की हिफाजत करता है। एक किसान खेत में मेहनत करता है तो दिल पसंद फसल हासिल करता है। एक तालिब इल्म रातों की नींद कुर्बान करता है तो इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। इसलिए हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर मौके पर कुर्बानी देनी चाहिए, चाहे दूसरों के सुख के लिए कुर्बानी देनी हो, कभी अपने जो ख्वाहिशात हैं उनको कुर्बान करना पड़ता है, कभी नागवारियों को बर्दाश्त करने की कुर्बानी देनी पड़ती है। यानी हर तरह की जो कुर्बानी है उस कुर्बानी देने का नाम ईद उल अज़हा है। और मुसलमान कुर्बानी का एक पेकर होता है, एसार का पेकर होता है। इसलिए इंसानी कदरों को बुलंद करने के लिए, इंसानी भाईचारे को फ़रोग देने के लिए और बाहमी उखुवत और मोहब्बत को फ़रोग देने के लिए हम सब को कोशिश करनी चाहिए। यही मेरा। देखिए, इस्लाम का के बारे में है कि नबी करीम ने फरमाया अत्तहूर शत्रुल ईमान, जो पाकीज़गी है वो निस्फ़ ईमान है। अगर हम कुर्बानी करें तो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाएं, माहौल को गंदा करें, सड़कों पर या गली कोचों में गंदगी डालें, तो ये किसी तरह से जायज़ नहीं। इस तरह जो हमारी कुर्बानियाँ हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर तरह से पाक रहो, अपने बदन को पाक रखो, अपने ख्यालात को पाक रखो, अपने जिस्म को पाक रखो, अपने जो घर के सहन हैं तुम्हारे उनको पाक रखो, अपने माहौल को पाक रखो। यही इस्लाम का पैगाम। देखो, ये लोगों ने समझा है कि ईद में बस हमें आज़ादी है, जो चाहे हम करें। तो ये ईद का मकसद नहीं है। ईद का मकसद है कि हम एक अपने आप में एक नज़्म ज़ब्त पैदा करें। जब हम अपने बच्चों को बाइक देते हैं, फिर वो बाइक तेज़ चलाते हैं, बाइक की स्पीड को कंट्रोल में नहीं रखते, गलत तरीके से बाइक चलाते हैं, इस तरह हादसात रोनमा होते हैं। और हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनकी पैरवी करें, उनको ओबे करें और गलत तरीके से बाइक न चलाएं। और इस तरह कुछ लोग आतिशबाजी का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं आग भी लग जाती है। तो इन चीज़ों से भी हमको बचना चाहिए, फजूल खर्चियों से बचना चाहिए और ईद सादगी से और नज़्म ज़ब्त के तहत मनानी चाहिए।